छत्तीसगढ़ को प्लास्टिक मुक्त कराने के लिए दुर्ग की श्रद्धा ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। आपको बता दें कि श्रद्धा पुरेंद्र साहू ने कई जिलों और गांव में बर्तन बैंक बनाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए श्रद्धा पुरेंद्र साहू को बर्तन बैंक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। साधना न्यूज ने श्रद्धा पुरेंद्र साहू से खास बातचीत की। आइए आपको भी दिखाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने इस क्षेत्र को चुना और प्लास्टिक के विरोध में लगातार आप काम कर रहे हैं। जी, अकेले तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरे साथ पूरी टीम रहती है और टीम हम लेके नहीं चलते, जहाँ जाते हैं वहीं टीम बनाते हैं। आप अवॉइड कराते हैं लोगों को, साथ ही प्रेरित करते हैं कि वो पत्ते से बने थाली का उपयोग करें। हाँ, पहली प्रायोरिटी हम पत्ते वाले पत्ता दोना को प्रिफर करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आप संस्कार, संस्कृति और छत्तीसगढ़ के धरोहर को भी सहेज के रखे हैं। मैं अपने पतिदेव और अपने पिताजी को फूल कांस का जो थाली लोटा होता है ना, वो शादियों में मिलता है। शादी में देना नहीं भूले हैं माँ बाप, लेकिन उससे खाना और खिलाना भूल गए हैं। ऐसा कुछ हुआ कभी कि आप अच्छे काम करते जा रहे हैं लेकिन कई लोग निगेटिव पैदा कर रहे हैं, तो कभी आत्मबल कम भी होता है, ऐसा कभी कुछ मोमेंट हुआ? मतलब निराशा होती है, बिल्कुल मेरी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, लेकिन मैं तुरंत चार्ज हो जाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ काम है। शुरुआत कैसे हुई थी? कितने बर्तन से आप बैंक बर्तन की शुरुआत आपने की थी? 100 थाली, 100 गिलास, 100 कटोरी और 100 चम्मच। मतलब मैंने कल्पना किया कि अगर ऐसे खाना खिलाया जाए तो लोगों को पसंद आएगा। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता, और आज एक बार फिर एक शख्सियत के तहत एक ऐसी महिला से हम रूबरू होंगे। एक ऐसी महिला, हजारों महिलाओं के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, उनसे हम रूबरू होंगे, जो प्लास्टिक के विरोध में लगातार काम कर रही है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार वो काम कर रही है, और खुद वो देश और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर निःशुल्क वो बर्तन प्रोवाइड कराती है और लोगों को बताती है कि प्लास्टिक का यूज ना करें और आप जो है स्टील का थाली यूज करें या तो फिर पत्ते का थाली यूज करें, ताकि पर्यावरण जो है शुद्ध बना रहे। पर्यावरण संरक्षण हेतु लगातार जो महिला काम कर रही है, और गांव से लेकर शहर और शहर से लेकर पूरे देश और प्रदेश में भी अपना नाम बनाए हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी उनका नाम जो है दर्ज हुआ है। और लगातार वो प्लास्टिक के विरोध में वो काम कर रही है, और उनके इस काम को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम जो शासन प्रशासन के लोग हैं उन्होंने भी सराहा है। और कई लोग जो है इनको इनके कामों को कॉपी करके अब वो खुद वो काम को कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा पुरेंद्र साहू जी का, जो ग्राम उमरपोटी से आती है, और वो इस गांव का नाम सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में नाम रोशन की है। और हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि वो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार वो काम कर रही है। सबसे पहले आपका साधना न्यूज में बहुत स्वागत है मैडम। जी, धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम आपके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो काम कर रहे हैं तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ से आपका जन्म हुआ, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद फिर ये काम में कैसे आए? जी, मेरा जन्म बालोद में हुआ है, नया पारा बालोद में, जो अभी पहले दुर्ग जिला का हिस्सा था, अभी बालोद जिला है। जी। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उसके बाद फिर शादी यहाँ होके कैसे? जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, समाज शास्त्र में एमए की 2005 में, और फिर इंग्लिश में एमए कर रही थी। उसी दौरान 2007 में मेरी शादी भिलाई में हुई। पैतृक ग्राम ससुराल वालों का जोरत रही है, कलंगपुर के पास, और हम लोग भिलाई में रहते हैं। ससुर जी बीएसपी रिटायर्ड हैं और मेरे पति बिजनेसमैन हैं। जी, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी, और पिताजी हैं एडवोकेट थे, अभी तो सीनियर सिटीजन हो गए। और मेरी माँ की स्मृति में मैंने ये काम शुरू किया था। मेरी माँ प्रकृति में विलीन हो गई है, तो
उन्हीं को आधार बनाकर एक माँ के बिछड़ने पे पृथ्वी माँ में गई है मेरी माँ, मिट्टी में मिल गई है, तो उसी मिट्टी की रक्षा करना है, ऐसा मुझे ध्यान में आया और मैं फिर इस काम को इसीलिए बड़ी शिद्दत से कर पाती हूँ। और मेरी एक छोटी बहन है, बस इतना ही परिवार है हमारा। श्रद्धा जी, हर वर्ग के लोग अलग अलग जो है वर्ग में काम जो समाज सेवा करते हैं, लेकिन आप जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने इस क्षेत्र को चुना और प्लास्टिक के विरोध में लगातार आप काम कर रहे हैं और लगभग 126 जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज भी है आपका नाम जो है। कैसे संभव हो पाता है? अकेले काम ये करते हैं कि आपके साथ और भी जो महिलाएं हैं वो साथ में रहती हैं? जी, अकेले तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, मेरे साथ पूरी टीम रहती है और टीम हम लेके नहीं चलते, जहाँ जाते हैं वहीं टीम बनाते हैं, वहां पर ही टीम बन जाती है। तो एक बार जाके लोगों को डेमो दिखाना होता है, हमारा मेन उद्देश्य वही होता है कि हम वहां पर जाएं और संदेश देकर आएं, ताकि हमारे कार्यक्रम में अगर हजारों लाखों की संख्या में भोजन कोई ग्रहण कर रहा है तो उसमें से 5 व्यक्ति भी हमें फॉलो करता है तो निश्चित ही बदलाव होगा। इस उद्देश्य से हमने ये काम शुरू किया और आज निश्चित ही वैसा होता है और हमारी पूरी टीम लगी होती है। मुख्य रूप से मैं और मेरे प्रदेश के जो टीम के अध्यक्ष हैं तरुण साहू जी, वो बालोद से हैं, और उनकी पत्नी कांति साहू जी और भी हमारे सदस्य हैं जिन्होंने इस काम में मुझे उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना मैं मेहनत करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा उन लोगों का मेहनत लगता है। जी, आपकी फील्ड में हम 2 तरह की बातें देखे हैं। आप तो स्टील के बर्तन प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, साथ ही प्रेरित करते हैं कि वो पत्ते से बने थाली का उपयोग करें, तो ये किस तरह से? जी हाँ, पहली प्रायोरिटी हम पत्ते वाले पत्ता दोना को प्रिफर करते हैं कि आपके इलाके में यदि ये वाला पत्ता आसानी से उपलब्ध है भोजन करने के लिए तो आप थाली मत रखिए, क्योंकि थाली का एक बड़ा बजट का स्वरूप है और तो रख रखाव में भी दिक्कतें हैं और पेड़ वाला पत्ते से खाद भी बनेगा और हमारी लोकल जो महिलाएं हैं गाँव की उनको रोजगार मिलेगा। तो पहले तो आप पत्ता वाला तल खरीद के खाइए, लेकिन आजकल चूंकि पेड़ बचे कहाँ ना, दूर दराज इलाकों से आता है और पहुंच नहीं पाता लोगों तक, तो लोगों का के सामने एक समस्या खड़ी होती है कि दीदी वो पत्ता कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो पत्ता दुकान में मिलता भी नहीं है और कॉस्ट भी अभी ज्यादा है क्योंकि कम आ रहे हैं। तो फिर वन टाइम इन्वेस्ट में हम थाली गिलास उनको प्रिफर करते हैं कि आप थाली गिलास लेके जाइए। और सबसे बड़ी पारदर्शिता हमारी समिति में जो है, हमारी संस्था में, कि हम लोग किसी प्रकार से कैश नहीं लेते। अच्छा। जी, हमको आके पूछते हैं, जैसे हमने अभी रिसेंट में सुधांशु जी महाराज का कार्यक्रम जयंती स्टेडियम में कराया, भोजन की व्यवस्था के रूप में हम थे और विश्व जागृति मिशन की टीम ने वहां पर करवाया था कार्यक्रम। तो उन्होंने हमसे पूछा कि दीदी आपको कैसा सहयोग लगेगा, तो हमने कहा भैया हमें सहयोग की आवश्यकता नहीं है, आपको यदि हमें सहयोग करना है तो हमारी संस्था की जो मुहिम है उसे आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि भोजन आप बार बार कराते हैं और आपको लेना ही पड़ता है कचरा, तो आप विश्व जागृति मिशन में थाली बर्तन बैंक की स्थापना कीजिए और आपका जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ आप कराइए, आप देख लिए सिस्टम, और अब ये हमारा बर्तन फिर नए जगह जाएगा, वहां पर जागरूक करेगा लोगों को। तो ये हमारी संस्था की एक बड़ी पारदर्शिता है कि हम यदि दान लेते भी हैं तो उससे थाली और गिलास लेते हैं, ताकि हमारा जो गुम जाता है 2-4 पीस इधर उधर हो जाता है वो कवर हो जाता है, और नहीं तो हम वहाँ पर बर्तन बैंक की सुविधा उनको दिलवाते हैं। और हम लोग सिर्फ थाली गिलास दे के छोड़ते नहीं है, पूरी व्यवस्था को संभालने में, मतलब भोजन व्यवस्था किस तरीके से होना चाहिए पारंपरिक, जैसे आज हम बफर सिस्टम में उस पद्धति से भोजन करके अपनी पूरी भोजन की व्यवस्था को दूषित कर दिए हैं। खड़े खड़े खाओ, कहीं भी खाओ, धक्का मुक्की करके खाइए। मुझे दुख होता है कभी कभी कि एक बड़ा आदमी भी, मतलब एक बड़ा बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा हो, मतलब अपने
कैटर्स को वो इतना ज्यादा पैसा देता है सजावट के नाम पे और पकवान के नाम पे, लेकिन वो पैसा इसलिए नहीं देता कि मेरे मेहमानों को आप बैठा के खिला दीजिए। तो बस इसकी ही कमी है अभी भोजन पद्धति में कि बस आप बनवाइए, सजावट कीजिए, खूब अच्छी बात है, पर आप बैठने की भी व्यवस्था दीजिए लोगों को, क्योंकि बड़े भाव से आपने निमंत्रण दिया और वो आपके घर बड़े भाव से आए हैं। तो आप भोजन कराते समय जो सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि एक पिता होता है ना, जब शादी करता है या कोई भी कार्यक्रम कोई घर में करता है तो उसका एक ही भाव रहता है कि मेरे यहाँ जो मेहमान है भूखा ना जाए, भरपेट उसको खाना मिले और मेरा पकवान पसंद आए उनको। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बस एक ही चीज ऐड ऑन करना है उसमें कि बैठने की भी व्यवस्था मैं उनको दे पाऊं। भले मैं थोड़ी देर रोक दूं, अगर जगह कम है, भीड़ ज्यादा है तो रिक्वेस्ट कर लूं कि आप अभी यथावत बैठे रहें, जैसे ही मेरा भोजन कक्ष खाली होता है मैं आपको भोजन कराऊंगा। तो यही व्यवस्था में हम लगे हुए हैं कि अब ये हम तो धार्मिक आयोजनों को और ज्यादा भीड़ वाली जगहों को व्यवस्थित हमने कर दिया, बहुत जागरूकता कर ली। अब शादी वाला जगह बचा है। शादी और घर में जो व्यक्तिगत कार्यक्रम होते हैं ना, जैसे मृत्यु भोज भी हो गया, ये सब, तो उसमें हम लगे हैं कि उसे भी व्यवस्थित कर दें। और हम लगातार माइक में जागरूकता करते हैं कि आप यहाँ जो व्यवस्था देख के जा रहे हैं इसको अपने घर में, अपने पैतृक ग्राम में लागू करना है। और जो जिन मेहमानों को आप बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, तो आप उनको बैठने की व्यवस्था दीजिए, तभी उनका सम्मान है। और ऐसा आढ़ा टेढ़ा भी मत बैठाइए, पंक्तिबद्ध होकर बैठाइए, सम्मान के साथ। खाना खाने में आनंद भी आए, और उसका वैज्ञानिक रीजन भी है ना। जब आप पालकी मोड़ के खाना खाते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। और इसमें हमारा संस्कार भी छुपा रहता है, हमारी संस्कृति भी है। तो हम दोनों को भूलते जा रहे हैं। खाना जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो आज हम आहार इतनी तेजी से कर रहे हैं ना, खड़े, इसीलिए व्यवहार में भी एकदम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। जी, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आप संस्कार, संस्कृति और छत्तीसगढ़ के धरोहर को भी सहेज के रखे हैं। बिल्कुल। अभी आप यकीन करेंगे कि मैं जब से इस काम में लगी हूँ, मैं अपने पतिदेव और अपने पिताजी को फूल कांस का जो थाली लोटा होता है ना, वो शादियों में मिलता है। शादी में देना नहीं भूले हैं माँ बाप, लेकिन उससे खाना और खिलाना भूल गए हैं। जी, तो वो आता है और दीवान में रखते हैं। जबकि हमारे बुजुर्ग ने बताया है कि ये स्टील जो है टीना टपरी है, इस टीना टपरी में बड़े लोग को खाना नहीं दिया जाता। अगर उनका असली सम्मान है तो वो जो थाली लोटा दिया रहता है, देते हैं ना शादी में, उससे खाना देना है। तो मुझे भी याद आया कि मेरा भी शादी का है, दीवान में रखा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको चालू करूं। और इसमें इस पात्र में भोजन करने का भी एक अलग आनंद है। तो मैं थाली गिलास को निकाली हूं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी उस थाली की। छत्तीसगढ़ के परंपरा को जो लोग भूल गए थे उनको भी आप याद दिलाते हैं, और मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ यादें लोगों को याद दिलाऊंगा। अभी भी जब छोटे बच्चे जब भोजन करना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दूध, अन्नप्राशन, तो उस समय उसको फूल कांस के जो प्लेट में खिलाया करते हैं। तो अब आपने जो परंपरा की शुरुआत जो किया, याद दिलवाए हैं, तो अब उसमें भोजन भी आप करवा रहे हैं और लोगों को भी याद दिलवा रहे हैं। जी, बिल्कुल। मतलब हम तो, मैं जैसे जाती हूँ ना मंचों में, मुझे बुलाया जाता है कि भोजन व्यवस्था को जो ठीक आप देख रहे हैं वो आज इन्हीं की बदौलत है कि ये दो लोगों को बैठा के समझा रही है कि भाई भोजन और भजन में कोई अंतर नहीं है। जब आप भजन इतने तन मन धन से कर रहे हैं तो भोजन में क्यों कमी कर रहे हैं, क्योंकि बिना भोजन के भजन संभव नहीं है। तो ऐसा बताते रहते हैं। मंच में जाती हूँ ना, तो वहां पर मैं बात रखती हूँ कि आज सोफे में बैठ के खाना खाना, टेबल में बैठ के, ये सब छोड़िए। बच्चों को पता ही नहीं है
कि हमारे बाप दादा चटाई और पीढ़ा में बैठ के खाना खाते हैं, भूल रहे हैं लोग। तो मेरे यहाँ तो खैर मेरे पापा जी कभी भी डाइनिंग टेबल में खाना नहीं खाते, उनको नीचे ही खाना पसंद है। तो पीढ़ा नहीं था हमारे घर में, ससुराल आई तो मायके में हमारे यहाँ सभी की आदत है कि सबके लिए पीढ़ा था। तो यहाँ आते थे तो शहरों में अब पीढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं करके, तो मैं बोली मेरे बच्चे तो देखे ही नहीं आपको ऐसा खाना खाते, तो मैं ना वहाँ फिर पीढ़ा बनवाई यहाँ पर अपने घर में। जी मैं अभी भी पीढ़ा का यूज करता हूँ दीदी, और वाकई में ये जो काम है इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग हाईटेक होते जा रहे हैं और उस हाईटेक के बीच में अपनी परंपरा को सहेजना और लोगों को याद दिलाना काफी कठिन होता है। आप सकारात्मक काम करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति सकारात्मक कार्य करते हैं तो उस बीच में एक नकारात्मक चीज भी होती है, तो वो डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कभी कि आप अच्छे काम करते जा रहे हैं लेकिन कई लोग निगेटिव पैदा कर रहे हैं, तो कभी आत्मबल कम भी होता है, ऐसा कभी कुछ मोमेंट हुआ? हाँ, आत्मबल तो मेरा कम नहीं होता, क्योंकि भी एक उदाहरण। हाँ, मतलब निराशा होती है बिल्कुल, मेरी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, लेकिन मैं तुरंत चार्ज हो जाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जमीन से जुड़ा हुआ काम है और इसका कहीं पे भी दुष्प्रभाव नहीं देखा जाएगा। अगर हमारी पद्धति से जुड़ते हैं तो सिर्फ आपको मतलब परिणाम अच्छे मिलेंगे, चाहे वो घर में भी हो चाहे बाहर हो। तो इसलिए मैं तुरंत रिचार्ज हो जाती हूँ कि ठीक है बोलने दो। मतलब निराशा तो बहुत आती है, लोग कई बार आ जाते हैं कि अरे इतनी भीड़ में तुम क्या सिखा रही हो, तो फिर इतनी पब्लिक है ये नहीं समझती है। ये वहम ना मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि इतनी पब्लिक है नहीं समझेगी। हम सब भी तो वही उसी हिस्से की पब्लिक है ना, उसी भीड़ का हिस्सा है। लेकिन आप और हम समझदार हो गए तो फिर बाकी लोग क्यों समझदार नहीं होंगे? वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी समझदार हैं। आज की दुनिया में तो सारे लोगों की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी है, सभी नौकरी पेशा वाले हैं, सभी धर्म से जुड़े लोग हैं, चाहे वो गायत्री परिवार से जुड़े हो चाहे किसी भी पंथ से जुड़े हो। लेकिन आज आप देखिएगा कि हर व्यक्ति आपको बताएगा कि मैं इस भगवान को मानता हूँ, चाहे कृष्ण जी को, चाहे शिव जी को, चाहे राम जी को, है ना, कोई दुर्गा माँ का भक्त है तो वो भक्ति की बात करते हैं, धर्म से जुड़े हैं, तो वो क्यों नहीं समझेंगे? तो ये यहाँ पर मैं भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती कि कोई बोल देते हैं ना ये नहीं लोग हैं नहीं समझेंगे। मैं बोलती हूँ कि अगर आप समझाओगे तो समझेंगे। जैसे हम अकेले समझा पा रहे हैं, हमारी टीम समझा रही है, वहां तो एक ही व्यक्ति होता है हमारी टीम का कहीं भी समझाने के लिए, बाकी तो अपने काम में लगे रहते हैं, तो समझते हैं लोग। और हमारी टीम चैलेंज भी करती है कि आप चाहे 10 लोगों को खिलाओ चाहे 1 लाख को खिलाओ, मेहनत आपको उतनी ही करनी है। अगर 10 लोग को भी खाना देते हो और उनको गाइड नहीं करोगे तो वो जगह गंदा हो जाएगा। और आप 1 लाख व्यक्तियों को खाना खिला रहे हो और गाइड कर रहे हो तो वो जगह वैसी साफ सुथरा सिस्टमेटिक रहता है। हर 10 मिनट में थाली खाली हो जाता है। थालियों को स्वयं से धोते हैं लोग। मतलब हमने सिर्फ थाली गिलास की पद्धति शुरू नहीं की, हमने उनको बताया भी कि आप टेम्परेरी कैसे थाली धुलवा सकते हैं इन लोगों से, क्योंकि आप देखेंगे कि बड़े बड़े जगहों में हम चले जाएं तो वहाँ पे परमानेंट थाली धोने की व्यवस्था है। आपके मैं व्हाट्सएप प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल में वॉच कर रहा था तो माई आइडियल, माई हीरो, माई हस्बैंड, ये मैं देखा। और आपके हस्बैंड का सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल पाता है, और कई जगहों पर हम देखे हैं कि पुरुषों का सपोर्ट महिलाओं को नहीं मिल पाता। इस जगह में आपके लिए काफी पॉजिटिव जो है आपको मिला। जी, सबसे प्लस पॉइंट तो यही रहा, और मैं उनको बार बार बोलती भी हूँ। जैसे घर आती हूँ तो बोलेंगे आज हो गया, अच्छे से निपट गया, तो बोली हाँ मेरे काम के पीछे के हीरो तो आप है करके उनको हमेशा बोलती हूँ। और अभी इस बार पहली बार वो गए थे वहां पर जयंती स्टेडियम में। मतलब वो संकोच करते हैं कि कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर ऐसा, मतलब थोड़े से अलग हैं उनका व्यवहार, संकोची व्यवहार के हैं, तो बोलते हैं कि सबको लगेगा यही है, यही कर रहे हैं, ऐसा सब तो अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। तो इस बार गए थे तो मैंने कहा कि देखो मेरी मेहनत के पीछे इनकी ज्यादा मेहनत है, और मैं तो एकदम साधारण सी घरेलू महिला हूँ। उस समय चालू की थी तो और नील थी, तो
पैसा ही सब कुछ है, ये कमाते यही हैं और ये मुझे अगर नहीं देते, पैसा प्रोवाइड नहीं करते तो मैं शायद आज इतना कुछ कर नहीं पाती। और मैं अपने पॉकेट मनी से शुरू की, जो मुझे खर्च से बचता, और फिर उसके बाद मुझे समय देना भी एक बड़ी बात होती है। बच्चों को मैं छोड़कर जाती हूँ तो देखते हैं, और मेरे पापा भी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मतलब मैं आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहाँ पे मेरे पापा मेरे साथ में पापा नहीं। जी का जिक्र कर रहे हैं, पापा जी कहाँ रहते हैं? बालोद, पहले क्या थे? बालोद से हैं पापा जी, और अभी 70 इयर्स ओल्ड हैं, एडवोकेट थे। अच्छा। और उनका सपोर्ट मुझे मिलता है। एक्चुअली पापा जी ही अपने समय में एक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और उनको देखकर भी प्रेरणा मिलता है। मेरा मतलब बालोद का मायका परिवार एकदम सोशल है। बालोद में भी काफी फेमस है आप। हम वहाँ फील्ड किए देख पा रहे थे, और दुर्ग जिले के साथ साथ बालोद, और बालोद के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी आप फेमस हैं। शुरुआत कैसे हुई थी? कितने बर्तन से आप बैंक बर्तन की शुरुआत आपने की थी? 100 थाली, 100 गिलास, 100 कटोरी और 100 चम्मच। मतलब मैंने कल्पना किया कि अगर ऐसे खाना खिलाया जाए तो लोगों को पसंद आएगा, तो वो कल्पना साकार हुई। कौन लेके दिए थे? आप खुद खरीदे थे कि हस्बैंड लेके दिए? नहीं, मैं खुद खरीदी थी, लेकिन पैसा उन्हीं का था। वो दरअसल ना मेरे कोई काम में रोक टोक भी नहीं करते। जैसे मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा कि ये कैसा रहेगा, तो बोले तुम तो जो ठान ली हो वो करोगी ही। कुछ सोच समझ करे तुमने ये बात रख रही होगी तो भैया कर लो, समझ आता है। तो मुझे ज्यादा ये सब समझ नहीं आता। आज कितना बर्तन है मैडम? आज लगभग 5000 बर्तन है जी। वो हमारा लेकिन खुद का खरीदा हुआ नहीं है, हम ऐसे ही जागरूकता करके खरीदाते हैं। अच्छा। जी, और जब सहयोग लगता है तो उनसे ले लेते हैं, और हम भी उनको सहयोग करते हैं, क्योंकि एकदम से 500, 700, 1000 भर थाली कोई नहीं खरीदता। 200, 300, 400, मतलब हाईएस्ट 500 थाली कोई व्यक्ति रखता है, तो वो बहुत है 500 थाली, है ना। तो 100-200 रखते हैं, और उसके बाद उनको ज्यादा की जरूरत होती है तो हमारे पास से ले जाते हैं, और हमको आवश्यकता है तो उनसे ले आते हैं। जी। तो निश्चित रूप से काफी सकारात्मक काम आप कर रहे हैं, और समाज को एक उदाहरण भी आप दे रहे हैं। और किस तरह से तैयारी इस वर्क को बढ़ाने का है, क्योंकि सोशल वर्क तो आप कर ही रहे हैं, और किस तरह से हाईटेक इसको करने का आगे प्लानिंग आप कर रहे हैं? जी, एक ही इच्छा और बच गई है कि जो भोजन की पद्धति है, आज हम लोग जैसे खाना खाते हैं ना तो थाली अपना छोड़ देते हैं, तो वो 1 घंटे तक वैसी पड़ा रहता है हमारा जूठा थाली, है ना वो, और 1 घंटे बाद धुलने जाता है, चाहे प्लेट हो फाइबर का। तो लोगों से यही अपील है कि जैसे खाना खाए और अपना थाली स्वयं से धो लें, फिर बाद में वो धुलने के लिए चला जाए। और अच्छा। लेकिन पहली बार जो जूठा वहां पड़ा रहता है ना, ये हमारी संस्कृति नहीं है, इससे अशुद्धता का भाव आता है। तो वो लोग यदि करना चालू कर दे, जैसे अभी धार्मिक आयोजनों में कर ही रहे हैं, तो वैसा एक बार चालू हो जाए तो काफी अच्छा रहता, ऐसी इच्छा है। और अच्छा भी नहीं लगता कोई थाली में भोजन छोड़ते हैं तो, क्योंकि वो किसी और का काम आ जाता है। काम आता, और शास्त्रों में भी लिखा है ना कि अपना थाली स्वयं धोएं। और हमारे सिख भाई बहन कितनी सुंदर बात सिखाते हैं अपने गुरुद्वारा में, वो भी एक प्रेरणा देते हैं लोगों को, पर लोग देख के नहीं सीखते, वापस आके वैसी उसी ढर्रे में भोजन कर रहे हैं, उसी ढर्रे में कहीं भी खड़े होके खा रहे हैं, जबकि वो तो इतना पुरातन, सबसे पुरानी होगी उनकी, और पद्धति आज भी वो छोड़े नहीं है, इतनी आधुनिकता में भी वो नहीं छोड़े हैं। तो ये हमको सीख लेनी चाहिए कि वो आपका जूठा थाली उठाते हैं, खाना परसते हैं, आपका चप्पल पॉलिश करके देते हैं, तो ये सेवा भाव जो उनके में दिखता है, ये सभी को सीख लेनी चाहिए। एक चीज और है, महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन में कितने दिन आप बिजी रहते हैं? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे अभी दिसंबर और जनवरी, आपको पता है कि ये पूरा रामायण, भागवत, शादी और तरह तरह के काम इसी में होने हैं। तो ये 30 दिन का महीना है, तो 20 दिन तो मेरा फिक्स रहता होगा, लेकिन बाहर नहीं जाती मैं, जैसे भिलाई में ही, और मतलब ऐसे जगहों में जाती हूँ कि सुबह निकले तो शाम तक वापस आ जाए। अच्छा। जी।
और बच्चों को लेकर भी जाती हूँ। बच्चे भी जाते हैं मेरे, बच्चे भी मेहनत करते हैं उसमें। हाँ, बच्चे भी जाते हैं। मेरा बेटा जैसे घर में कोई आ गए तो उनको थाली गिन कर देना, ले जाकर देना, और उसमें गाड़ी में डालना। कभी कभी बच्चा है इरिटेट होता है कि मम्मी इतना वजन रहता है थाली करके, तो मैं बोलती हूँ बेटा भगवान की कृपा से सारा सुख है आपको घर में, तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, वो भी कभी कभी। तो ऐसा समझाती हूँ तो करते हैं बच्चे जी। अब मेरी कार में हमेशा आपको थाली गिलास रखा रहेगा। अगर मैं कहीं निमंत्रण में गई हूँ, कई जगह ऐसा होता है ना कि अपन नहीं बोल पाते हैं संकोच बस, तो धीरे से फिर मैं पूछ लेती हूँ कि मैं थाली गाड़ी में है, कार में मेरे पास थाली रहता होगा। थाली में हमेशा, गाड़ी में थाली हमेशा ज्यादा नहीं रखती, ऐसे 100-50 रखा ही रहता है, कभी भी काम आ जाता है। चाय पीने का भी गिलास मैं हमेशा रखती हूँ गाड़ी में, ताकि कहीं चाय पीते दिखे तो मैं उनको गिलास निकाल के देती हूँ, भैया इससे पी लो और मुझे वापस दे दो धोकर, वो कैंसर वाला चाय मत पीजिए। ये भी हम लोग करते हैं, तो पूछ के फिर हम वहाँ लगा देते हैं। आगे का उद्देश्य किस तरह से है इन कामों को करते करते? और इस क्वेश्चन को करने का अर्थ मेरा ये है, आप राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहते हैं या कर चुके हैं? जी, 2019 में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, भाजपा से अधिकृत थी। अभी आगे तो ऐसा कुछ नहीं है, अब देखिए क्या कहता है आगे। मतलब सबका जो विचार होगा, घर वाले बड़े लोग जैसा आदेश करेंगे, उनको जो उचित लगता है वैसा करूंगी। और इस काम को करने का उद्देश्य तो यही है कि जो भारत भूमि है, हमारी छत्तीसगढ़ की पावन धरा है, जो हरियाली के नाम से जानी जाती है, तो इसे प्लास्टिक का कचरा फेंक कर बंजर ना बनाएं। क्योंकि देखिए हम लोग पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन हमारी माँ पानी कैसे देगी जब उनको बंजर बना देंगे? तो वो प्यासी होती जा रही है, क्योंकि मिट्टी में पानी सोख नहीं रहा है प्लास्टिक के कारण। तो यही संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि आप अपनी माँ को प्यासा ना कीजिए। उनके लिए तो वो पानी ही उनका खून है। जैसे हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी तो हम कुपोषित हो जाएंगे, वैसे ही धरती माँ के लिए तो पानी ही तो उनका खून है। तो उस खून को मत सोखिए और अपनी प्रकृति से लगाव रखिए, और तभी आप संवेदनशील भी बने रहेंगे रिश्तों में। जो प्रकृति से प्रेम करता है उन्हें रिश्तों से भी प्यार होता है, ऐसा भी शास्त्रों में हमने पढ़ा है जी। और मोदी जी का नारा भी है, स्वच्छ छत्तीसगढ़, स्वच्छ भारत, विकसित भारत, समृद्ध छत्तीसगढ़। इस नारे को आप सच साबित कर दिखा रहे हैं मैडम, खुद अपने टीम के माध्यम से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपको भी सादर साधुवाद, साधना टीवी को, कि आप लोगों के कारण ही हमें आज देश प्रदेश में जाना जा रहा है। तो सभी मीडिया के हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही के सहारे हम आगे तक भी पहुंचेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यदि हमारी टीम के बारे में जानना चाहें, सुध लेना चाहें, तो हम कृतज्ञ रहेंगे हमेशा जी। और इसलिए कहा भी जाता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाकई में आप हजारों लाखों महिलाओं के लिए एक उदाहरण साबित हुए हैं, और प्रेरणा लेना भी चाहिए बाकी महिलाओं को। हम और भी अपडेट कराते रहेंगे श्रद्धा दीदी से, जो प्लास्टिक के विरोध में लगातार काम कर रही है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। एक उनके पूरे परिवार इस पर लगे रहते हैं, इनके साथ सैकड़ों महिलाएं लगे रहते हैं। वाकई ये जो काम है सराहनीय काम है, और इनके कामों के उससे प्रेरणा लेकर दुर्ग नगर निगम और बाकी रायपुर नगर निगम जैसे तमाम जगहों पर जो है दर्जनों लोग जो हैं आत्मसात करके इस काम को शुरुआत भी किए हैं। हम और भी अपडेट कराएंगे और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन लोकेश साहू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित, दुर्ग, छत्तीसगढ़।